नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का AR केमिस्ट्री धाम में। दोस्तों, आज मैं डिस्कस कर रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बेंजीन की केमिकल रिएक्शंस के बारे में। उसमें कुछ प्रिपरेशन मेथड भी मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों। अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम ओरिएंटेड है दोस्तों, इसलिए मैं पूरा का पूरा डिटेल से डिस्कस कर रहा हूं। इसको पूरा देखिएगा, ठीक है दोस्तों। एक वापस एक जो स्लोगन मैं आपके लिए लेके आया हूं, इंपॉर्टेंट स्लोगन है, आप उसको पूरा समझिएगा। परिवर्तन क्या कह रहा है दोस्तों? परिवर्तन धीमा और क्रमिक होता है, इसके लिए कड़ी मेहनत की जरूरत होती है दोस्तों। ध्यान रखना दोस्तों, जिस पर्पज से हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, जो टारगेट अपन लेके चल रहे हैं, उसमें कड़ी मेहनत की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ बहुत ज्यादा त्याग की जरूरत पड़ेगी और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसमें धैर्य की भी जरूरत होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज मैं जो डिस्कस कर रहा हूं वो अपने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और जो भी लेबर असिस्टेंट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली वो बच्चे जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इस टॉपिक में आज मैं डिस्कस करूंगा बेंजीन के कुछ बनाने की विधियों में, इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो एग्जाम ओरिएंटेड है, और कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं या केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों। एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों और पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। देखिए दोस्तों, अगर मैं बेंजीन के बनाने की मेथड की मैं बात करता हूं दोस्तों, बनाने के मेथड की मैं बात करता हूं, तो बेंजीन को बहुत ही आसान तरीके से कुछ मेथड है, जिसमें कैल्शियम कार्बाइड लिया था अपन ने, बेंजोइक एसिड लिया था अपन ने, फिनोल लिया था और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लिया था। देखिए दोस्तों, मैं एक बार वन बाय वन में डिस्कस कर लेता हूं दोस्तों। देखिए, कैल्शियम कार्बाइड के लिए यह कहा जाता है कि अगर मैं इसको हाइड्रोलाइज कर रहा हूं दोस्तों, तो ये इथाइन का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? इथाइन का निर्माण करेगा दोस्तों। और दोस्तों, जब इस इथाइन को आगे चल करके रेड हॉट ट्यूब में से पास करेंगे, यानी रक्त तप्त नलिका में से अगर पास करेंगे, तो दोस्तों ये इथाइन पॉलीमराइज्ड होकर के दोस्तों, बहुलीकृत होकर के, पॉलीमराइज्ड होकर के ये बेंजीन का निर्माण कर लेती है दोस्तों। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोस्तों। एक मेथड तो ये है दोस्तों। दूसरा, अगर मैं बात करूं दोस्तों सोडा लाइम की, मैं बात करूं सोडा लाइम का काम क्या है? सोडा लाइम, इसको आप लिखना चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हो दोस्तों, सोडा और लाइम। सोडा लाइम का काम क्या है दोस्तों? डीकार्बोक्सिलेशन, यानी CO2 को बाहर निकालने का काम करता है। वी कार्बोक्सिलेशन भी कह सकते हो, विकार्बोक्सिलीकरण कह सकते हैं दोस्तों इसको। ठीक है, यानी ये CO2 निकालेगा। तो हो सकता है कि सबस्ट्रेट या जो कि क्रिया कारक आपको इस तरह से मिल जाए दोस्तों। बेंजोइक एसिड ले लिया और अगले ने NaOH के साथ में CO डाल दिया और फिर प्रोडक्ट पूछ रहा है। ठीक है, एक तो कंडीशन ये है दोस्तों। अगर मैं इस कंडीशन की मैं बात करूं दोस्तों, तो सबसे पहले जब सोडा लाइम डाला जाता है, तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, बेंजोइक एसिड, वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है और इस सोडा लाइम में NaOH अपनी क्षारीय प्रकृति को दर्शा रहा है, यानी बेसिक प्रॉपर्टी को दर्शा रहा है। तो ये जो क्षार है, इसकी प्रेजेंस में ये बेंजोइक एसिड अपनी अम्लीय प्रकृति को दर्शाएगा और इसका सोडियम लवण बना लेगा, सोडियम बेंजोइट। इंपॉर्टेंट है, अच्छा टॉपिक है दोस्तों, पूरा समझ में आएगा अगर आप रेगुलर वीडियोस को देख रहे हैं तो। ठीक है, और ये बेंजोइक एसिड दोस्तों बाद में फिर सोडा लाइम से जुड़ता है और यहां से दोस्तों कुछ इस तरह से Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बाहर निकलता है और ये H इस बेंजीन से जुड़ जाता है और ये एक बेंजीन का निर्माण करता है दोस्तों। क्या ये बात क्लियर हुई क्या दोस्तों? सिंपल सा सीधा सा तरीका था दोस्तों, क्लियर था। अब देखिए दोस्तों, तीसरा मेथड है, वो है फिनोल। और फिनोल के लिए ये कहा जाता है कि जब फिनोल को जिंक डस्ट के साथ में, जिंक चूर्ण के साथ में गर्म किया जाता है दोस्तों, तो यहाँ फिनोल अपचयन का काम करता है। कहने का मतलब ये है कि ये ऑक्सीजन को बाहर निकालने का काम करता है और ये फिनोल से ये सीधा सीधा बेंजीन का निर्माण हो जाता है दोस्तों। और एक चौथा मेथड दोस्तों, जिसमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को, बहुत ही अच्छा मेथड दोस्तों, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को दो अलग अलग, एक तो मैंने लिया दोस्तों इथेनॉल के साथ में और एक ले लिया मैंने H3PO2 विद वाटर।
इन दोनों के साथ में मैं क्या करा रहा हूँ, इसका अपचयन करवा रहा हूँ दोस्तों, तो ये यहां से बेंजीन का निर्माण कर देंगे। ये 4 मेथड थे और 5वां मेथड जो कि एल्केन में भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, गजब का मेथड है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर मैं ये कह दूं दोस्तों कि एन हेक्सेन ले लिया जाए और इसको कुछ क्रोमियम के यानी कुछ डी ब्लॉक के मेटल ऑक्साइड स्पेशली दोस्तों Cr2O3 के साथ में, या वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड के साथ में, या मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ में, O2O3 के साथ में हीट कर दिया जाए, तो दोस्तों ये जो एन हेक्सेन है, ये जो एन हेक्सेन है लॉन्ग कार्बन चेन वाला, वो साइक्लिक होकर के बेंजीन का निर्माण करता है दोस्तों। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको एन हेप्टेन दे दिया जाता दोस्तों, एन हेप्टेन दे दिया जाता और इस एन हेप्टेन का ऑक्सीकरण करवाया जाता Cr2O3 या V2O5 या मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ में, तो दोस्तों ये टोल्यूइन का निर्माण कर देता दोस्तों। किसका निर्माण कर देता? टोल्यूइन का। देखिए दोस्तों, लैब असिस्टेंट के लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए है, क्योंकि जो भी टॉपिक्स आपको करवाने हैं वो मैं वैसे भी 55 क्वेश्चन स्पेशली अभी मैं 11th और 12th के लेके चल रहा हूं, जिसमें 90% ऑर्गेनिक अपनी कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। इसके बाद में केवल और केवल टोल्यूइन बचेगा। कुछ एडिशनल रिएक्शन जो अपने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, जैसे नाइट्रोबेंजीन की कुछ रिएक्शंस में कराऊंगा जो काफी बार आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछी हुई है, सेकंड ग्रेड में पूछी हुई है। और लैब असिस्टेंट वाले बच्चे भी इस पूरे वीडियोस को आपको पूरी का पूरा ये सिस्टम तरीके से प्लेलिस्ट में मिल जाएगा दोस्तों। और एक और दोस्तों, एक मैं बात और शेयर करना चाहता हूँ, कुछ दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं कि क्या मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ या नहीं हूँ। तो दोस्तों इसके लिए हाल फिलहाल आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं या नहीं हूं। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो आप उसको पूरा यूज करें, पूरा का पूरा यूज करें। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर किसी को मेरा कंटेंट समझ में नहीं आ रहा या गलत लग रहा है तो वो मेरे को कमेंट कर सकता है दोस्तों, क्योंकि जो भी कंटेंट करा रहा हूँ एग्जाम ओरिएंटेड करा रहा हूँ और 100% आपको सही का सही करवा रहा हूँ और ऑथोराइज बुक के थ्रू करवा रहा हूँ। आपको कोई भी ऐसा मैटर में नहीं करवाऊंगा जो आपको गलत लगे दोस्तों, या आपको कोई आंसर्स में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा एग्जाम के अंदर भी। हाँ, बाय डिफॉल्ट कई बार बोलते समय लिखते समय गलती हो जाती है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या उसी समय मैं जरूर सही कर देता हूं दोस्तों, करेक्शन कर देता हूं। और ये तो अपन जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग है, थोड़ी सी मिस्टेक हो ही जाती है कई बार। ठीक है दोस्तों, आपको दोस्तों केवल अपने एग्जाम पर फोकस करना है, धैर्य रखिए, आपको एग्जाम बहुत जल्द मिलेगा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का दोस्तों। बस रेगुलर धैर्य बनाए रखिएगा, कड़ी मेहनत करिए दोस्तों, बहुत जबरदस्त मेहनत करो ताकि आप अपने टारगेट को आसानी से प्राप्त कर सको। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। और एक और चीज दोस्तों, कमेंट जरूर मार, आपको कमेंट जरूर करना है दोस्तों। जो भी मैं टॉपिक करूं, जितने ज्यादा कमेंट करोगे दोस्तों उतना ही ज्यादा मोटिवेट होऊंगा, आपको रेगुलर वीडियो देने लग जाऊंगा दोस्तों। थोड़ा सा समय का भी शॉर्ट रहता है क्योंकि काफी मेरी क्लासेस रहती हैं और बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं अभी, बोर्ड वाले 12th वालों के, तो मैं थोड़ा व्यस्त भी रहता हूँ दोस्तों, लेकिन आपको पूरा का पूरा कवर करवाऊंगा दोस्तों कोर्स। आप रेगुलर बन के रहिए, बस रेगुलर, ठीक है, और कमेंट करते रहिए इसी तरह से। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो मैंने ये कहा कि अगर एन हेप्टेन ले ले दोस्तों तो उससे अपने को क्या मिल जाएगा? टोल्यूइन का फॉर्मेशन हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। इसमें दोस्तों मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन दोस्तों इनमें से मैं ले रहा हूं, ये मैंने पूरा का पूरा पोर्शन मैंने कवर करवा दिया दोस्तों, तीनों चारों रिएक्शंस मैंने कवर करवा दिए। अगर मैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात करूं तो मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर वो पूरा का पूरा डिटेल से डिस्कस कर दिया, वहां से क्वेश्चन 100% बन सकता है दोस्तों अपने लिए। अब दोस्तों यहां मैं डिस्कस करूंगा कुछ ARSE रिएक्शन यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR रिएक्शन यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। समझिएगा दोस्तों, कुछ इस तरह से कुछ कॉमन रिएक्शंस है, उनको मैं लेता हूं यहां पर। देखिएगा, ये मेरे पास बेंजीन है दोस्तों, समझिएगा एक बार, और इस बेंजीन को मैं इलेक्ट्रोफाइल से ट्रीट करवा रहा हूं, रिएक्ट करवा रहा हूं। अपन जानते हैं बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दर्शाती है। तो ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो
और यहाँ एक बार इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाए। अपन जानते हैं कि जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा दोस्तों, ये एक इंटरमीडिएट जिसको अपन बोलते हैं एरिनियम आयन, क्या दोस्तों, एरिनियम आयन, या आप चाहें तो इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। यहाँ ये पाई बॉन्ड ऐसे कैसे हो गया, ये यहाँ प्लस और यहाँ दोस्तों H है और यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा हुआ है। ये एक इंटरमीडिएट बन गया दोस्तों एरिनियम आयन। क्या बन गया, एरिनियम आयन, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, या इसी को आप वीलैंड इंटरमीडिएट भी कह सकते हो, मध्यवर्ती उत्पाद कर सकते हो। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, आ चुका है पहले भी, क्योंकि इन्होंने ये पूछा था कि बेंजीन रिंग की जब इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करवाई जाती है तो एक इंटरमीडिएट बनता है, उस इंटरमीडिएट में 6 कार्बन में से कितने कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होते हैं। तो दोस्तों यहाँ एक कार्बन, ये वाला कार्बन sp3 स्टेट में होता है, और जो बचे हुए कार्बन दोस्तों 5 कार्बन वो बेंजीन रिंग के sp2 होते हैं। यहाँ एरोमेटिक कंपाउंड होता है दोस्तों ये, और यहाँ जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा, व्हीलैंड या एरिनियम या सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता है दोस्तों। बात समझ में आएगा, बात समझ में आई दोस्तों, लाइक जरूर कर दीजिए, फटाफट कर दो दोस्तों, अभी लाइक कर दो एक बार, ठीक है। अब देखिए दोस्तों होगा क्या, यहाँ से आगे जाके दोस्तों यहाँ से एरोमेटाइजेशन यानी एरोमेटिक रिंग बनना वापस चालू हो जाएगा, क्योंकि एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबलाइज होने के लिए क्या करेगा, वापस अपनी बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन करने की कोशिश करेगा और इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होते ही बाहर निकलते ही दोस्तों ये अपने पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बन जाएगी दोस्तों एक बात और बता दूं मैं आपको इस चीज के लिए कंफर्म कर दूं कि सीबीएसई बोर्ड में मेरे को लगभग 12 साल हो गए दोस्तों। ये 12 साल इस अप्रैल में कंप्लीट हो गए, 13वीं साल मेरे लग गई है दोस्तों सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, यानी वो जो सीबीएसई स्कूल्स होती हैं उनके अंदर मेरे को 12 साल हो गए कंटिन्यू पढ़ाते हुए। अब आप देख लीजिए हिंदी माध्यम के लिए मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ। मैंने कई सारे वर्ड्स हिंदी माध्यम में पढ़ करके अब आपके सामने वो पूरा का पूरा सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों ज़रूर देखिए। आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं कि नहीं है आप खुद चेक कीजिए। ये जबरदस्ती नहीं है कि आप मेरे चैनल के थ्रू आप कंप्लीट वीडियोस देखें। अगर जहां आपको लगता है जहां अच्छा कंटेंट मिलता है वहां ज़रूर आप देखिए, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड ही देखना है दोस्तों। ऐसा नहीं कि अथा आप पढ़ रहे हो, एग्जाम में कुछ और पूछा जा रहा है और पढ़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं पढ़ना है दोस्तों। सिलेबस को फॉलो करते हुए ही अपने को पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों इलेक्ट्रोफाइल की मैं बात करूंगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। अब अलग अलग रिएक्शंस अपन पढ़ते हैं, समझिएगा दोस्तों, सारी की सारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण जिसको अपन बोलते हैं दोस्तों, नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण। अब देखिए दोस्तों बेंजीन का जो नाइट्रीकरण होता है उसमें सांद्र HO3, कॉन्सेंट्रेट HO3 प्लस H2SO4 का मिक्सचर यूज किया जाता है। और जब दोस्तों इनकी रिएक्शन करवाई जाती है तो यहाँ ये नाइट्रिक एसिड, ध्यान रखना दोस्तों, ये नाइट्रिक एसिड OH माइनस आयन रिलीज करके NO2 इलेक्ट्रोफाइल देता है, और यहाँ H2SO4 H प्लस आयन रिलीज करके HSO4 माइनस आयन देता है। यानी अब यहाँ ध्यान रखना दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ नाइट्रेशन में जो फिनोल का था उसमें पूछा गया था, लेकिन नाइट्रिकन तो एक जैसा ही होता है ना दोस्तों, मिक्सचर तो एक जैसे ही लिया जा रहा है, तो यहाँ ये बेस की तरह काम करता था और H2SO4 H प्लस देने की वजह से ये एसिड की तरह काम करता था दोस्तों। तो अगर मैं नाइट्रेशन की बात करूं दोस्तों तो इलेक्ट्रोफाइल अपने पास NO2 प्लस बनता है। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं हैलोजिनेशन की मैं बात करूंगा दोस्तों, हैलोजिनेशन की स्पेशली FeX2 की प्रेजेंस में हो दोस्तों, या FeX3X2 की प्रेजेंस में हो, या AlCl3Cl2 के साथ में हो दोस्तों, ये एनहाइड्रस या शुष्क लिया जाता है दोस्तों, शुष्क यानी निर्जल लिया जाता है। तो इनमें से कोई सा भी मिले दोस्तों आपको इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलेगा, X मिलेगा। और दोस्तों यहाँ जो X है वो हो सकती है क्लोरीन हो, Cl हो, Br हो और आयोडीन। तो इलेक्ट्रोफाइल जो बनेगा दोस्तों वो Cl प्लस, Br प्लस और
I माइनस मिलेगा। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं सल्फोनेशन कराऊं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में सल्फोनेशन यानी सल्फोनीकरण करवाता हूं दोस्तों, तो आपको SO3H प्लस आयन मिलेगा। SO3H प्लस यानी इलेक्ट्रोफाइल अपने को क्या मिल गया, SO3H। ऐसे ही दोस्तों कल अपन ने FCR रिएक्शन की बात की थी जिसमें कैटलिस्ट उत्प्रेरक जो लिया था अपन ने दोस्तों, याद करो वो शुष्क AlCl3 काम में लिया था। कौन सा, शुष्क AlCl3। अब आप सोचो सर यहाँ पे भी ले रहे हैं, बिल्कुल ले रहे हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन न्यून है, इसको अष्टक कंप्लीट करना है, भाई नेगेटिव स्पीशीज को गेन कर लेगा तो अष्टक को पूरा करने का कोशिश करेगा, यानी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पूरे करने की कोशिश करता है दोस्तों। ये इलेक्ट्रॉन ग्राही है, इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये AlCl3 इस क्लोरीन को फ्री करेगा दोस्तों, और AlCl4 माइनस प्लस Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल देता है दोस्तों। तो यहाँ इस उत्प्रेरक की प्रेजेंस में दोस्तों अगर एल्काइलेशन करवा रहे हैं, एल्किलीकरण करवा रहे हैं, तो R पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल अपने को मिलता है, जिसकी मैं पूरी डिटेल लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुका हूं दोस्तों। ऐसे ही एसिटाइलेशन या एसिटिल क्लोराइड की प्रेजेंस में कर रहा हूं एसिटिलीकरण, तो यहाँ से दोस्तों Cl बाहर निकलेगा और ये एसिटाइल कार्बोकेटाइन बनाएगा। क्लियर है क्या? अब फटाफट मेरे को बता दो दोस्तों, ये सारे के सारे पॉइंट क्लियर है क्या? फटाफट लाइक करके बताइए, कमेंट करके बताइए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों जो रिएक्शंस मैं करवा रहा हूं वो कौन कौन सी करवा रहा हूं, देखो समझिएगा दोस्तों एक बार। देखिए नाइट्रेशन हो जाएगी, सल्फोनेशन हो जाएगी, हेलोजिनेशन, ये तीनों हेलोजिनेशन की रिएक्शन है दोस्तों। फिर दोस्तों मैंने ले ली फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जिसमें एल्काइलेशन और असाइलेशन मैंने कंप्लीट करवा दिया यहां तक की दोस्तों। और अब ये करवा रहा है दोस्तों एक क्लोरीनेशन एक्सेस में क्लोरीनेशन करवा रहा है AlCl3 के प्रदेश में, डार्क की प्रदेश में, जहां पर ये बेंजीन जब 6Cl2 काम में ले रहे हैं दोस्तों AlCl3 की प्रेजेंस में, यहाँ पे भी ध्यान रखना वही दोस्तों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रॉन इसने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, डार्क की प्रेजेंस में हो रही है दोस्तों। तो देखिए बेंजीन रिंग के पाई बॉन्ड नहीं हटेंगे दोस्तों, यहाँ से H सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगी दोस्तों, यानी एक इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और यहाँ 6Cl यानी Cl6 और कार्बन 6 यानी C6Cl6 का निर्माण हो जाएगा, यानी इसको अपन बोलेंगे दोस्तों हेक्सा क्लोरो बेंजीन अपन यहां कहेंगे दोस्तों। क्लियर है क्या? शॉर्ट में HC भी बोल सकते हैं दोस्तों, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर क्लोरीनेशन HNu की प्रेजेंस में करवाया, सनलाइट की प्रेजेंस में करवाया दोस्तों, सनलाइट या कह दो सूर्य की जो किरणें हैं उनकी प्रेजेंस में करवाई जाए, तो फिर आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। फिर आपको क्या करना है वो भी मैं बता देता हूँ दोस्तों। इनको दोनों को अलग अलग ले लेता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से मैं लेता हूँ, इसको कुछ इस तरह से लेता हूं दोस्तों मैं। ये ले लिया मैंने बेंजीन, समझिएगा दोस्तों एक बार, ये दोनों रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन हो रहा है, देखो एक तो AlCl3 के साथ में हो रहा हो दोस्तों, केवल AlCl3 के साथ में, या क्लोरीनेशन हो FeCl3 के साथ में। क्लियर है? समझिएगा। अब क्लोरीनेशन ले लिया दोस्तों सनलाइट की प्रेजेंस में, लेकिन एक्सेस में, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे भी ESR रिएक्शन होगी, क्लोरोबेंजीन बनाएगा, यहाँ से भी ESR रिएक्शन के थ्रू क्लोरोबेंजीन बनेगा। लेकिन दोस्तों मैकेनिज्म ESR होगी, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन होगी दोस्तों, लेकिन यहाँ से दोस्तों यहाँ दोस्तों एक मिनट दोस्तों, यहाँ ESR रिएक्शन नहीं होगी दोस्तों, बस ये समझनी है, यहाँ ESR रिएक्शन नहीं होगी। ये दोस्तों हेक्साक्लोरो बेंजीन की जगह, देखिए दोस्तों समझिएगा, एक तो ये वाला बेंजीन बन रहा है, यानी Cl भी 6 है, क्लोरीन भी यानी हाइड्रोजन भी 6 है, और कार्बन भी 6 है। देखिए दोस्तों यहां से पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और ऐसा कैसे Cl जुड़ गया दोस्तों, ऐसा कैसे, ये जो पाई बॉन्ड था दोस्तों इस बेंजीन रिंग का वो ब्रेक हुआ दोस्तों, यहाँ प्रतिस्थापन नहीं हुआ, यहाँ हो रहा है दोस्तों योगात्मक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया दोस्तों? योगात्मक अभिक्रिया। ये ध्यान रखना दोस्तों, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसको अपन बोलते हैं दोस्तों बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या कहते हैं दोस्तों इसको? बेंजीन हेक्साक्लोराइड BSC। इसी को दोस्तों गैमेक्सेन भी कहते हैं, इसी को दोस्तों लिंडेन भी
कहते हैं दोस्तों। इसी को दोस्तों 666 भी कहते हैं, C6H6Cl6 भी कहते हैं। अब मैं ये कह दूं कि आरपीएससी एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मार्क कर लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर यही क्लोनेशन AlCl3 के साथ में डार्क की प्रेजेंस में और एक्सेस में करवाया जाए दोस्तों, तो दोस्तों BHC बनता है। BHC इसमें पाई बॉन्ड ऐसे कैसे रहते हैं, क्योंकि प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाता है दोस्तों, ये ESR रिएक्शन दर्शाता है, ये ESR, ये भी ESR, इलेक्ट्रॉन स्टेज योगात्मक, और ये बनाता है दोस्तों बेंजीन, सॉरी हेक्साक्लोरो बेंजीन बनाता है दोस्तों, C6Cl6 बनाता है। ये थी दोस्तों इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेंजीन रिंग की दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों। आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कैंसर के जुड़े हुए, कैंसर से जुड़े हुए एनसीईआरटी से लिया दोस्तों मैंने ये, और वो इसलिए लिया दोस्तों कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। कैंसर जन्य यानी कार्सिनोजन बोलते हैं दोस्तों, जो कि कैंसर जनरेट करते हैं और विषैले होते हैं, विषाक्तता वाले होते हैं। तो बेंजीन और बहुलिक केंद्रीय हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 से अधिक जुड़ी हुई वलय हों, अभी मैं एग्जाम्पल बताऊंगा दोस्तों, विषाक्त तथा कैंसर जनित होते हैं, कैंसर जनी होते हैं, कार्सिनोजन गुण दर्शाते हैं। बहुल केंद्रीय हाइड्रोकार्बन कार्बनिक पदार्थों जैसे तंबाकू है, कोल है, पेट्रोलियम, देखो तो समझे इसको, तंबाकू से याद रखना दोस्तों, तंबाकू, कोल, पेट्रोलियम के अपूर्ण दहन, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अनकंप्लीट कंबशन, अपूर्ण दहन से बनते हैं, जो मानव शरीर में, यहाँ लाइन इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, मानव शरीर में प्रेस करके विभिन्न जैविक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा डीएनए को अंततः नष्ट करके, क्या कह रहा है, डीएनए को नष्ट कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है और कैंसर उत्पन्न कर रहा है दोस्तों। वैसे अपन जानते हैं कि कैंसर के अंदर क्या होता है, सेल डिवीजन की रेट बढ़ जाती है दोस्तों, यानी एक गांठ बनने लग जाती है बार बार सेल डिवीजन की वजह से, और ये कैंसर जनरेट करते हैं। अब एग्जांपल देखिए दोस्तों, 1,2 बेंज एंथ्रासीन, ये एग्जांपल के नाम याद रखना है दोस्तों, स्ट्रक्चर नहीं पूछा जाती है, केवल आपको ये नाम याद रहने जरूरी हैं। तो 1,2 बेंज एंथ्रासीन है, 3 मिथाइल कोलेंथ्रीन है, 1,2 बेंज पायरीन है, 9,10 डाइमिथाइल 1,2 बेंज एंथ्रासीन है, 1,2,5,6 डाइबेंज एंथ्रासीन है। ये कार्सिनोजन है दोस्तों, कैंसर पैदा करने वाले यौगिक हैं, कैंसर जनी हाइड्रोकार्बन है दोस्तों, कैंसर पैदा करने वाले हाइड्रोकार्बन, जो कि तंबाकू के जलने से, तंबाकू से, कोल से और पेट्रोलियम पदार्थों के अनकंप्लीट कंबशन से जनरेट हो रहा है। वैसे सनलाइट से भी होता है, लेकिन सनलाइट से प्रोटेक्ट करती है अपनी कौन सी गैस, ओजोन गैस। वैसे दोस्तों देखो, ओजोन जो लेयर होती है उसको डिप्लेट करने के 3 रीजन और याद रखना दोस्तों। अब 3 रीजन कौन कौन से हैं ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है। एक तो CFC आप पढ़ते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक ध्यान दोस्तों CCl4 भी डिप्लेशन करता है, ओजोन का क्षरण करता है दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, एक जेट एरोप्लेन से निकलने वाली गैस NO, वो भी ओजोन को डिप्लेट करती है दोस्तों, NO2 प्लस O2 बनाती है। जेट एरोप्लेन में दोस्तों NO गैस निकलती है, नाइट्रिक ऑक्साइड निकलता है, और वो NO गैस ओजोन के कांटेक्ट में आने से NO2 का निर्माण करती है, ओजोन को डिकम्पोज करती है O2 के अंदर। तो ये थे दोस्तों आज इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम के ओरिएंटेड। तो इस तरह से दोस्तों मैंने पूरा बेंजीन करवा दिया है दोस्तों। यहाँ से एक फॉर्मूला दोस्तों बेंजीन का कंबशन का, ये वाला फॉर्मूला आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बेंजीन में पूरा करवा चुका हूं दोस्तों। अब बेंजीन से जुड़े हुए कुछ कंपाउंड है, डेरिवेटिव है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर बहुत जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुभ रात्रि, जय हिंद।